यह कहानी भारत के एक प्राचीन युग की है, जब साम्राज्य सत्ता, धर्म और युद्ध की जटिल राजनीति में उलझे हुए थे। तीन शक्तिशाली व्यक्तित्व, एक संत, एक योद्धा और एक सुल्तान, अपने अपने आदर्शों पर अडिग थे। लेकिन जब भाग्य ने उन्हें एक ही मार्ग पर ला खड़ा किया, तो इतिहास बदल गया। आर्षि व्याघ्रनाथ, एक सिद्ध योगी, हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वे भविष्य देख सकते थे। एक दिन ध्यान के गहरे प्रवाह में डूबे हुए उन्हें एक भयंकर युद्ध का दृश्य दिखाई दिया। राजपूतों और सल्तनत के बीच एक रक्त रंजित संघर्ष। जब वे अपनी समाधि से जागे तो उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने क्या देखा? संत ने गहरी सांस ली और कहा, दो महान शक्तियां टकराने वाली हैं। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं होगा, यह विचारधाराओं का संग्राम होगा। केवल वही विजयी होगा जो अपने मन पर विजय पालेगा। दूर दिल्ली के महल में सुल्तान मिर्जा बैठा अपनी सेना के सेनापतियों से चर्चा कर रहा था। वह जानता था कि राजपूतों की भूमि को जीतना आसान नहीं होगा। उसने अपने वजीर से कहा, हमें केवल तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि से भी लड़ना होगा। हमें ऐसे लोगों को अपनी ओर करना होगा जो भीतर से उन्हें तोड़ सकें। सुल्तान ने अपनी चाल चली। उसने कुछ राजपूत सरदारों को धन, पद और सत्ता का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। राजस्थान के रेगिस्तान में राजपूत सेनापति रुद्रसेन अपनी सेना तैयार कर रहा था। उसके पास संख्या में कम सैनिक थे, लेकिन हर सैनिक एक शेर था। उसने अपने सैनिकों से कहा, यह युद्ध केवल हमारी भूमि के लिए नहीं बल्कि हमारे सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। तलवार वहीं उठाएगा जिसका हृदय अडिग है। लेकिन जब उसे यह समाचार मिला कि कुछ राजपूत सरदारों ने सुल्तान से मिलकर विश्वासघात किया है, तो उसका हृदय भारी हो गया। युद्ध से एक दिन पहले संत व्याघ्रनाथ, सुल्तान मिर्जा और योद्धा रुद्रसेन एक ही स्थान पर मिले। संत ने दोनों से कहा, तुम दोनों इस युद्ध को जीतने आए हो, लेकिन बताओ, जीत किसकी होगी? तलवार की, कूटनीति की या आत्मसंयम की? सुल्तान मुस्कुराया और कहा, जीत उसी की होगी जो युद्ध से पहले ही अपने दुश्मन को हरा दे। रुद्रसेन ने गंभीरता से कहा, जीत उसकी होगी जो अंतिम सांस तक अपने धर्म पर अडिग रहेगा। संत ने गहरी सांस ली और कहा, यदि यही सत्य है तो कल का युद्ध इतिहास रचेगा, लेकिन दोनों ओर विनाश ही होगा। युद्ध हुआ, भीषण और रक्त रंजित। कई वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूतों ने अद्वितीय वीरता दिखाई, लेकिन कूटनीति और छल के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। संत ने युद्ध भूमि में खड़े होकर कहा, यह इतिहास की एक और कहानी बन गई। तलवारें टूट जाएंगी, महल ढह जाएंगे, लेकिन विचारधारा अमर रहेगी। केवल वही विजयी होता है जो अपनी आत्मा पर विजय पाले। सुल्तान ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन वह जानता था कि उसने केवल भूमि पर अधिकार किया है, लोगों के दिलों पर नहीं। इस कहानी का असली विजेता कौन था? सुल्तान जिसने युद्ध जीता लेकिन लोगों का विश्वास नहीं। राजपूत योद्धा जिसने वीरगति पाई लेकिन सम्मान अमर कर दिया। या संत जो जानता था कि अंत में केवल वही जीतता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। शायद असली विजेता वही था जिसने खुद को समझ लिया था। जो खुद को जीत ले वही सबसे बड़ा योद्धा है।